स्वागत है। ब्रेक के बाद नतीजों में भले ही बीजेपी की सीटें कम हुई हों, लेकिन 10 साल बाद भी मोदी मैजिक बरकरार है और इसी के साथ तीसरी बार एनडीए की सरकार बनने जा रही है। जीत छोटी या बड़ी नहीं होती। 2014 में जिस ऊंचे मकाम पर खड़े थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, 2024 में भी वहीं खड़े हैं। फर्क बस इतना है कि आंकड़े बदल गए हैं, लेकिन जलवा अभी भी बरकरार है। इस आशीर्वाद के लिए मैं सभी देशवासियों का ऋणी हूं। एनडीए की लगातार तीसरी बार सरकार बननी तय है। तो कहता है ये 10 साल में जो विकास हुआ है ना, वो तो सिर्फ ट्रेलर है, ट्रेलर। अभी तो बहुत कुछ करना है। मेरठ की ये धरती क्रांति और क्रांति वीरों की धरती है। जैसे चंद मिनट में नया इतिहास लिख गया हो, जैसे इतिहास के पन्ने पलटे और एक दशक की राजनीतिक यात्रा फिर उसी पड़ाव पर आ पहुंची। राष्ट्रीय राजनीति के फलक पर जहां से नरेंद्र मोदी का उदय हुआ। – 2014 से 2024 मेरठ की ये धरती क्रांति और क्रांति वीरों की धरती है। 10 साल के अंतराल के बाद क्रांतिवीरों की धरती मेरठ को मोदी ने चुनावी प्रचार के शंखनाद को यूं ही नहीं चुना था। गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए भी उन्होंने लगातार जीत की हैट्रिक लगाई थी। बतौर प्रधानमंत्री भी नरेंद्र मोदी ये इतिहास रच रहे हैं। तो इसकी सबसे बड़ी वजह है मोदी नाम की गारंटी। मोदी का रचा ये नारा 24 के चुनाव का ब्रह्मास्त्र बना। मोदी का सपना भी है और मोदी की गारंटी भी है। अब देश की 3 करोड़ महिलाओं को ये मोदी की गारंटी सुन लीजिए और 2029 में मेरे से हिसाब भी मांग लेना। ये मोदी की गारंटी है। 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने पर काम कर रहा है। 16 अप्रैल को चुनावी ऐलान से पहले ही देश भर में मोदी की गारंटी गूंजने लगी थी। गारंटी दी है। इस स्लोगन को पीएम मोदी ने सबसे पहले छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में इस्तेमाल किया था। हमारे देश में माताएं बहनें पीड़ा सहती है, लेकिन परिवार पर बोझ नहीं होने देती। ये पीड़ा ये गरीब मां का बेटा समझता है और इसलिए आपके इस बेटे ने गारंटी दी है कि मेरी मां, अब तेरा 5 लाख रुपया तक का बिल ये तेरा बेटा दे देगा, तेरा बेटा दे देगा। साथियों, मोदी आने गारंटी पूरी करने की गारंटी है। मगर नरेंद्र मोदी की गारंटी पर जनमानस का अटल विश्वास महज चुनावी नारा भर नहीं, 24 के चुनाव में जनता ने मोदी के अथक परिश्रम और पुरुषार्थ की पराकाष्ठा भी देखी। पहले चरण के चुनाव में नरेंद्र मोदी ने जो मुद्दे चुने, उनसे विपक्ष को बैकफुट पर जाना पड़ा था। मोदी ने विरोधियों की उसी कमजोर नस को दबाया जिसने उन्हें पहली बार प्रधानमंत्री पद तक पहुंचाया। ये नस भ्रष्टाचार की थी,
करप्शन पर हल्ला बोलकर नरेंद्र मोदी ने पहले चरण का रुख पूरी तरह बीजेपी के पक्ष में मोड़ दिया। वहीं इंडिया गठबंधन में करप्शन के आरोपों में घिरे तमाम क्षेत्रीय छत्र इस हमले का जवाब भी तलाश नहीं पाए। मैं ऐसे लोगों को डंके की चोट पर कहना चाहता हूं, भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई होके रहेगी। जिन्होंने जनता को लूटा है उनको लौटाना ही पड़ेगा। मोदी पर जांच एजेंसियों के बेजा इस्तेमाल के विपक्ष के आरोपों को जनता ने कभी भाव नहीं दिया, क्योंकि करप्शन की काल कोठरी से निकला काला धन देख जनता प्रसन्न थी। प्रधानमंत्री मोदी के केंद्रीय राजनीति में पदार्पण के बाद यूपी उनके लिए सबसे अधिक लकी साबित हुआ। चाहे काशी को कर्मभूमि चुनने की बात हो या फिर मेरठ से हर बार चुनावी शंखनाद करना, यूपी से प्रचंड आरंभ ऐतिहासिक नतीजों तक पहुंचने का रास्ता आसान करता गया। मेरठ की इस धरती के साथ ही मेरा कुछ अलग ही रिश्ता है। 2014 में और 2019 में मैंने अपने चुनाव अभियान की शुरुआत यही मेरठ से की थी। अब आते हैं उस सवाल पर कि मोदी मेरठ से ही क्यों हर बार अपने चुनावी प्रचार का आगाज करते हैं। इसके पीछे कोई टोटका नहीं, मोदी का यकीन है, खुद की मेहनत और चुनावी मैनेजमेंट पर उनकी अपनी सोच है। नरेंद्र मोदी ने चुनाव के लिए 100 डेज की टाइमलाइन तय की थी, जिसका एक एक कदम नपा और सधा हुआ रखा जाना था। जैसे पहले 2 चुनावों में मोदी करते रहे, यानी सभी पहलुओं पर सोचकर, तमाम समीकरण को समझकर जाटलैंड को पीएम मोदी अपने चुनाव प्रचार के स्टेज के लिए चुनते हैं। – 2014 के चुनाव में प्रधानमंत्री का चेहरा बनने के बाद नरेंद्र मोदी ने पहली रैली मेरठ में की थी। इसके बाद 2019 के चुनाव में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेरठ से ही शंखनाद किया। 2024 में क्रांति की जमीन से ही मोदी ने चुनाव का अद्भुत माहौल बनाया था। देखिए, अगर 2014 और 19 के तुलना में हम देखें तो ये अपने आप में एक ऐतिहासिक जीत है, ऐसा बिल्कुल कहना चाहिए। और ये जीत, ठीक है, इस पूरे प्रचार में प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी को सेंटर में रखा गया, भाजपा की ओर से, एनडीए की ओर से, और बहुत ही आक्रामक प्रचार किया गया। राष्ट्रवाद का मुद्दा जिसको लेकर बार बार कहा गया कि इस बार के चुनाव में कोई मुद्दा नहीं है, पर यह मुद्दा था। भूतकाल को पीछे छोड़ भविष्य को संवारने का संकल्प दोहराने वाले मोदी को जनता ने जमकर आशीर्वाद दिया। वैसे भी ये अकाट्य तथ्य है कि फिलहाल मोदी के मुकाबले में कोई नहीं, न उनके जैसी रणनीति किसी के पास, न उनके जैसे ओजस्वी विचार किसी के पास, न ही मोदी जैसी दूरदृष्टि किसी के पास। इसलिए चुनावी दंगल में मोदी अकेले सब पर भारी पड़े। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।